मध्य प्रदेश में लंबे अरसे बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय समेत राष्ट्रीय नेता दिल्ली से जुड़े। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, शिव प्रकाश समेत वरिष्ठ नेता बीजेपी कार्यालय से, जिसमें कोविड महामारी में सरकार और संगठन के उठाए कदम, आगामी चुनाव की रणनीति के साथ अलग अलग मुद्दों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा हुई कमलनाथ सरकार की। जेपी नड्डा से लेकर तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो क्या ये माना जाए कि 2023 में कमलनाथ वर्सेस बीजेपी ही दिखाई देगा? आपदा में अवसर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को विपत्ति काल में भी चलाने की हुनर सीख ली। 1.5 साल में आपको वह भी देखने को मिला और आपके समझ में आया कि दिन और रात में कितना अंतर होता है। आपके समझ में आया कि अमावस्या और पूर्णमासी में कितना अंतर होता है। आपके समझ में आया कि अंधेरा और उजाला का कितना अंतर होता है। एक सरकार वसूली वाली सरकार, ट्रांसफरों वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, एक तरीके से किसी भी तरीके से कल मौका मिले न मिले आज कर लो जो करना है, ऐसे 1.5 साल की सरकार कमलनाथ की मिशन कमीशन में बदल गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन को उन्होंने जिस प्रकार से अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा कि एक बेहतर समन्वय सरकार और संगठन का, इस कार्य समिति के अंदर जो 3 रेजोल्यूशन आए हैं। पहला रेजोल्यूशन हमारा शोक प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत समाज के कई ऐसे लोग जो हमारे बीच से चले गए, कोविड के महामारी के संकट में भी कुछ कार्यकर्ता समाज के प्रबुद्ध लोग चले गए, उन सबको लेकर एक शोक प्रस्ताव हमने पारित किया है। और एक राजनीतिक प्रस्ताव पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के, वो आपके सामने मुझे लगता है आपको मिला भी होगा, प्रेस के पास वो गया है, तो उसमें सारी आज मध्य प्रदेश की जो एक राजनीतिक परिस्थिति है उस पर एक रेजोल्यूशन भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्य समिति ने आज पारित किया है। साथ में ही जो दूसरा रेजोल्यूशन है, सेवा ही संगठन के अभियान में कोविड का महामारी के संकट के अंदर कोविड को लेकर के हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है। बीजेपी कार्य समिति को लेकर दफ्तर में खास सजावट की गई और प्रदर्शनी के जरिए कोविड महामारी संगठन सरकार के कामों को दर्शाया गया। लेकिन कार्य समिति में कमलनाथ सरकार का जिक्र किए जाने को कांग्रेस अपनी उपलब्धि मान रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा जी को भी कमलनाथ जी के सपने आने लगे। नड्डा जी 15 साल के कुशासन में भ्रष्टाचार के पैसे से हमारी कांग्रेस की सरकार तो 1.25 साल में गिरा दी। आप समझ गए कि 2023 में मध्य प्रदेश की नैया डोल रही है और 2024 में संपूर्ण भारत में भाजपा की नैया डोल रही है और ये मध्य प्रदेश और देश की जनता सिद्ध करके दिखाई देगी। बीजेपी कार्य समिति में प्रदेश भर से समिति के लोग वर्चुअली जुड़े और सभी नेताओं ने अपने संबोधन में सरकार और संगठन के सकारात्मक बातों को बताकर पदाधिकारियों, सदस्यों को रिचार्ज किया। लेकिन टूल किट मामले, दिग्विजय की क्लब हाउस चर्चा और कमलनाथ सरकार की नकारात्मक छवि सामने रखने से साफ हो गया कि बीजेपी की आगे क्या लाइन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। कमल कार्य समिति और कमल, ये आज का एजेंडा, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या कार्य समिति की बैठक आगामी 2023 का एजेंडा है? शिवराज सरकार से खुश, नड्डा क्या देंगे प्रदेश को नया टास्क? क्यों बीजेपी की बैठक में निशाने पर रहे कमलनाथ? कांग्रेस ने क्यों कसा भाजपा की बैठक पर तंज? तो इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आज आपसे चर्चा होगी। लेकिन कार्य समिति की जो बैठक हुई है लंबे अरसे बाद, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वीडी शर्मा के पास है और उन्हीं के नेतृत्व में आज ये बैठक भी हुई। लेकिन जब जेपी नड्डा बोले
या बाकी अन्य लोग बोले तो समझ आया कि आज भी निशाने पर कमलनाथ है। बैठक में अलग अलग प्रस्ताव भी पारित हुए, राजनीतिक प्रस्ताव या कोविड के बीच में जो हुआ वो, या फिर बात करें जिस तरह से कोविड के बीच में संगठन ने काम किया उसका भी जिक्र किया। सवाल ये कि बार बार कमलनाथ का जिक्र करना, क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 2023 में कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ ही होंगे? और यदि ऐसा होगा तो फिर क्या वो नकारात्मक छवि जो 1.5 साल में कांग्रेस ने किया काम, उसको कैसे उजागर किया जाए, कैसे जनता के सामने रखा जाए? और यही आज कार्य समिति में बताया भी गया। लेकिन यह भी सिखाया गया कि हम विकास की बात करते हैं, हम सत्ता से लोगों के आगे बढ़ाने की बात करते हैं और विकास ही हमारा मुद्दा है। ये सब बातें भी रखी गई। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर कार्य समिति में जो चर्चा हुई है उसके मायने क्या है और आगे क्या 2023 की तैयारी इसमें नजर आती है। तो यही हमारा एजेंडा है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अब्बास हफीज जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले यशपाल जी भी इस कार्य समिति में शामिल हुए थे मंदसौर से, और ऐसा कहा जा रहा है करीब 56 स्थानों से, अलग अलग स्थानों से पूरी कार्य समिति के जो सदस्य वो जुड़े और अपने आप में एक वर्चुअल एक्चुअल जैसी नजर आई। यशपाल जी, ये बार बार कमलनाथ जी का जिक्र करना, क्या वास्तव में उनकी जो छवि है या जो काम किया है उसको जनता के सामने लाना एक उद्देश्य बन गया है? आगामी चुनाव के मद्देनजर ये बार बार कहना जनता के सामने जरूरी होगा? जी देखिए, कमलनाथ जी का प्रसंगवश नाम आ रहा है कि जो की गई कथित जो टिप्पणियां है, और विशेष करके भारत बदनाम है वैक्सीन को लेकर की, और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी झूठ परोस रहे हैं, वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे थे जिम्मेदार लोग, आखिर प्रदेश की कार्य समिति में उन 2 लोगों का नाम क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि इस वैक्सीन की महामारी में इस पूरा विश्व जहां स्तब्ध है, पूरा विश्व चिंतित है, आप लोगों को मोटिवेट करने की बजाय वैक्सीन तो मोदी की है, वैक्सीन तो खराब है, इससे रिएक्शन हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग तो गाय की चर्बी शामिल है, अब इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं मनोज जी। और ये तो दौर चल रहा है, इस संक्रमण का दौर है। इस समय प्रतिपक्ष की भूमिका भी जनता में अवेयरनेस लाने को लेकर होना चाहिए। और कार्य समिति में यदि प्रदेश के पदाधिकारी या जो हमारे आदर्श प्रवक्ता हैं, जिन्होंने जिस प्रकार से वर्चुअल, हमारा कहना मनोज जी 56 जिलों में जिस प्रकार से हमारी आज बैठक हुई है, अपेक्षित 400 हमारे कार्यकर्ता होते हैं जो प्रदेश के आमंत्रित, विशेष आमंत्रित और कार्य समिति के सदस्य, मंत्री गण भी है, सांसद गण भी है, विधायक गण भी है, जिलाध्यक्ष भी। तो इन सबके बीच में अगर हमारे किए गए कामों को हम जनता तक नहीं पहुंचाने की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमने जमीन पर इतना काम किया मनोज जी, वैक्सीनेशन को लेकर के हमने जो अचीवमेंट, जो उपलब्धियां हासिल करी देश भर में। और देखिए मनोज जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बी डी शर्मा जी का जो तालमेल है, उस तालमेल के कारण से देखिए क्राइसिस कमेटियां पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विकास खंड स्तर पर और जिला स्तर पर जिस प्रकार से काम किया है अभी इन दिनों, और उन क्राइसिस समिति के सदस्यों ने जो नीचे तक जाकर के, धरातल पर जाकर के लोगों को आइसोलेशन किट दवाई बांटने का काम किया है, वैक्सीन लगाने को लेकर के उन्होंने आमंत्रण निमंत्रण देने का काम किया है, जो भय और झूठ का वातावरण था उसको दूर करने का काम किया है। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1। देखिए कोविड बाल कल्याण योजना, अनाथ बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश ने एक काम किया है, नाम दिया है। जो अनाथ बच्चे हुए कोविड में, उनको लेकर के पूरे देश में मॉडल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी तारीफ करी है, प्रशंसा करी है। कोविड सेंटर हमने बनाए हैं, पोस्ट कोविड सेंटर हमने बनाए हैं। ये सारे चीज, और इसको कोरोना के कालखंड में मनोज जी अगर हमने चना, मूंग और हमारी गेहूं, ये सब खरीदने का भी काम किया है। तो जितने काम हमने किए हैं इस आपातकाल के समय में, इस इमरजेंसी के समय में, तो उसको कार्य समिति के सदस्यों के माध्यम से क्यों नहीं बताएंगे? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी इसलिए निशाने पर होते हैं कि वो जिम्मेदार व्यक्ति होकर के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। तब हमारा दायित्व बनता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कम हम करें, और हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक नेता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे शिव प्रकाश जी संगठन के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, मुरलीधर राव जी हैं, इन सबने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, संगठन का और सरकार ने जो काम किए, उनकी भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करी है। अब कांग्रेस तो आलोचना में लगी हुई मनोज जी, बुरी तरह से आलोचना में लगी हुई है, क्योंकि वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर आ जाता है। तो हमारी कार्य समिति
पार्टी की कार्य समिति थी, कार्यकर्ताओं की कार्य समिति थी। जी अब्बास जी, आज कार्य समिति हुई, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, कार्य समिति है, लेकिन जब कार्य समिति में चर्चा आपके नेता की होने लगे तो फिर इस पर चर्चा भी बन जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे हैरत होती है कि ऐसे हालात के अंदर कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतने उत्सव के रूप के अंदर कार्य समिति की बैठक का आयोजन करने का क्या उद्देश्य है, जहां पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर लोग, हर किसी घर के अंदर मातम है। सरकार की नाकामियों की वजह से आज जनता ने अपनों को खो दिया है। ये मिसमैनेज जिनके उन्होंने किया, जिसकी वजह से लोगों की जानें चले गई, सांसें उखड़ गई, ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं थी, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धि नहीं थी, ये सारी चीजें जनता ने देखी। ऐसे में जहां लोगों के घरों में शादियां नहीं हो पा रही हैं, वहां कार्य समिति की बैठक का फूलों के साथ सजाना कार्यालय को और उसके साथ पोस्टर इतने सारे लगाना, होर्डिंग बैनर के साथ, मुझे लगता है कि ये ऐसे समय में उचित नहीं है, अनुचित है। तो हमें इस बात पे तो आपत्ति है, क्योंकि हम प्रदेश की जनता के भावना जो है हम समझते हैं। दूसरी बात यह है कि आदरणीय सिसोदिया जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं आदर सम्मान करता हूँ, मेरे वरिष्ठ हैं, और भारतीय जनता पार्टी कि मैं तो कहता हूं कि इस दौर के अंदर उनको कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि वो चीजों को समझते भी हैं और बहुत साफ गोई से सवाल भी हमने उनके देखे विधानसभा में जो उन्होंने लगाए थे, जिससे बहुत सारी चीजें सामने भी आती हैं। लेकिन सिसोदिया जी का ये कह देना कि हमारी सरकार ने जो वैक्सीनेशन को लेकर उपलब्धि हासिल करी है और उसको लेकर बताना जरूरी है, क्या उपलब्धि है ये समझ से परे है। ये उपलब्धि है कि जिस वक्त दूसरे देश, मनोज जी, वैक्सीन को लेकर प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर्स लगा रहे थे, उस वक्त यहाँ थाली ताली पिटवाई जा रही थी, यहाँ जश्न मनवाया जा रहा था, कोरोना पर जीत डिक्लेयर की जा रही थी। इन वजह से ये हमारा आंकड़ा जो है इतना कम हो गया और हमारे पास शॉर्टेज हुई वैक्सीन नहीं, लेकिन एक ही बार में कर दिया ना सरकार ने, महाअभियान बना दिया। आप देखिए, इसीलिए तो आज तारीफ कर रहे थे नड्डा साहब, कह रहे थे सत्ता और संगठन ने जो काम किया है, संगठन ही सेवा है, इसका जिक्र कई बार किया गया। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये हालत की गई कि जो सबने देखा और पूरे देश के अंदर इसके ऊपर, सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर कि किस तरह से वो वैक्सीन महाअभियान के दिन तो साहब बहुत सारी क्या कहते हैं वैक्सीन डोज दिए गए, लेकिन उसके पहले कितने दिए गए थे और उसके बाद कितने दिए गए ये सब आपके सामने है। महाअभियान के लिए किस तरह से रोका गया वैक्सीन लगाने से, और जिस दिन वो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आप जा रहे हैं उस दिन आपने क्या किया कि ये हैरान कर देने वाली बात है कि आगे पीछे तो हजारों में संख्या है, कुछ चंद लोगों को आपने वैक्सीनेट किया और यहां पर इसको अपनी उपलब्धि मान लिया गया कि भाई ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। ये देखिए 20 जून को 692 वैक्सीन लगी हैं सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर, सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में जो दर्शक देख रहे होंगे। और सिसोदिया जी बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं और बहुत अपनी साफ गोई से बात भी रखते हैं, वो भी जानते हैं इस बात को। 692 डोजेस लगाए गए पूरे मध्य प्रदेश में, 21 जून को लगाए गए 16,91,000, कीर्तिमान स्थापित हो गया साहब। और उसके अगले दिन 22 जून को 4,825 डोज मात्र। मैं एक चर्चा में बैठा था जिस दिन ये कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा था, मैंने यही कहा था बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या ये निरंतर जारी रहेगा? ये निरंतर जारी नहीं रहेगा अगर ये आंकड़ा, तो फिर हम कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। अब ये सारी की सारी बातें एक तरफ, लेकिन भाई कार्य समिति की बैठक थी और मैं मानता हूं कि हर जगह जहां कार्य समिति की बैठकें होती हैं वहां रोड मैप बताया जाता है, सरकार की उपलब्धियां चर्चा की जाती हैं, उत्साह बढ़ाया जाता है उससे। इनके पास कोई उपलब्धि थी नहीं, तो यहाँ कमलनाथ जी के अलावा कोई डर है नहीं, पूरा का पूरा डर जो है कमलनाथ जी कांग्रेस से दिख रहा है, तो उन्हीं की चर्चा हो। चलिए मैं लौटता हूं जी। रंजन जी, आप आज की कार्य समिति को किस रूप में देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? क्या इसमें 2023 का प्लान नजर आता है, या जिस तरह से इसमें जो अलग अलग प्रस्ताव लाए गए उसके जरिए ये बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन चर्चा कमलनाथ की भी ज्यादा दिखाई दी है, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि आने वाले चुनाव में 2023 में चेहरा कमलनाथ का ही होगा? वर्चुअल मीटिंग हुई तो बहुत अच्छी बात है, कोविड के छाया में बैठक हुई और जो प्रस्ताव है उसमें कोविड की छाया दिखाई पड़ती है अंदर, तो वर्चुअल मीटिंग होना बहुत अच्छी बात है। काश ये वर्चुअल मीटिंग की जो भावना है ये उस चुनाव में दिखाई पड़ी होती, या जो दमों का चुनाव हुआ उसमें दिखा, बहुत अच्छी बात होती, बहुत जाना बच जाती। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अच्छी शुरुआत है। 3 साल के बाद बैठक हुई है, क्योंकि नई कार्य समिति बनी है, इसलिए बैठक होना था। तो मनोज जी, मुझे पूरे जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, जो प्रस्ताव उसमें प्रेजेंट हुए हैं,
बहुत सरप्राइजिंग, बहुत एक्साइटिंग कुछ चीज नहीं दिखा। हम्म। एक वही हम लोग एक राजनीतिक जो कर्मकांड बोलते हैं कि अपने सरकार और संगठन की बड़ाई करना और जो विरोधी पक्ष है उसको लगातार धोना। एक आपने जरूर बात कही है, कमलनाथ की बात की है, तो हमेशा भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, एक उनको एक सिंबल चाहिए होता है जिसको सिंबल मान के उनको अटैक करना होता है। कांग्रेस भी करते ही, तो आपने सही कहा, दिग्विजय सिंह 2003, 2008, 2013, 2018 जी। विधानसभा चुनाव हुए, लगातार सिंबल थे अटैक के, पंचिंग बैग थे, बीजेपी को सफलता मिली। बीच में जो लोकसभा चुनाव 2004, 9, 14, 19 उसमें भी दिग्विजय सिंह रहे। अब लगता है धीरे से पार्टी को रियलाइजेशन हो गया है कि दिग्विजय सिंह बहुत हो गए, अब कमलनाथ को सामने लाना पड़ेगा। ये जरूर एक आपने जो बात कही जी, एक शिफ्ट मुझे दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में दिग्विजय सिंह बैक शिफ्ट लेंगे भाजपा के सीमा सिंह में, कमलनाथ आगे आ सकते हैं। अदरवाइज सारे जो प्रस्ताव पारित हुए हैं मुझे तो बहुत एक्साइटिंग, बहुत सरप्राइजिंग नहीं दिखाई पड़ा। एक कर्मकांड है जो हुआ। चलिए मैं जी यशपाल जी, सवाल ये है कि जो प्रस्ताव दिखाई दे रहा है, 3 प्रस्ताव आज पारित हुए, उसमें एक तो ये कि जिन लोगों का देहावसान हुआ या जो कोविड के शिकार हो गए, चाहे उसमें आपके कार्यकर्ता रहे हो, या राजनीतिक प्रस्ताव जिसका आपने जिक्र किया है, और तीसरा जो है सेवा ही संगठन। पर नया इसमें कुछ ऐसा जिसमें आपका रास्ता दिखाई दे रहा हो, उपचुनाव सामने है, या बाकी क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं, इन सब पर भी चर्चा हुई है क्या? देखिए, श्रद्धांजलि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई है जो काल कलवित हुए कोरोना। मैंने इसलिए कहा सबके लिए। नहीं, ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर का नाम लेकर के पूर्व मंत्री कांग्रेस का वरिष्ठ। मैं तो पूरी समिति में सिद्धता के साथ बैठता हूँ, मनोज जी आप तो जानते हैं। कलावती भुरिया जी को भी हमने श्रद्धांजलि दी नाम लेकर के। और देखिए, कुल मिलाकर के ये जो आज राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए, या भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के नेतृत्व में जो काम हुए, उसके साथ साथ जो हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ मनोज जी, मैं उसका उल्लेख जरूर करूंगा। इससे करूंगा कि शिव प्रकाश जी हमारे राष्ट्रीय संगठन सह संगठन मंत्री हैं। अब उन्होंने यदि कार्यकर्ताओं को, हम कार्य समिति के सदस्यों को मार्गदर्शन दिया है, और अगर यह अपेक्षा करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ सदस्यों वाली हमारी पार्टी है, 11 करोड़ देश भर में, तो क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, सामाजिक सरोकार हमारी एक विशेष भूमिका होना चाहिए। उनका मार्गदर्शन मुझे बहुत अपील किया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, आदर्श संगठन और आदर्श सरकार का श्रेष्ठ उदाहरण हम कैसे और बन सकते हैं, और हितग्राही मूलक योजनाओं को किस प्रकार से जमीनी हकीकत में और अधिक ताकत दे सकते हैं, उसका काम हमारी जो स्वास्थ्य समितियां बनेगी स्थानीय स्तर पर, दीनदयाल उपाध्याय जी की स्वास्थ्य समितियां बनेगी, जो दीनदयाल हमारी जो समितियां बनेगी स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उनको सबको मिलकर के आने वाले समय में जो कोरोना का संघर्ष और आने वाली जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने को लेकर के करना पड़ेगा। दूसरा मनोज जी, अगर पूरी बैठक में ये व्रत आता है कि कांग्रेस पार्टी 1.5 वर्ष से कोरोना के काल में मनोज जी स्वयं पार्टी और पार्टी के जननायक, जननेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जो भी कहें, जो भी जिम्मेदार थे, 1.5 वर्ष से मध्य प्रदेश में वेंटिलेटर पे थे। जननायक जननेता है आप मान रहे हैं? नहीं, जो कथित रूप से बताते हैं अपने आप को, ये सब आइसोलेशन में थे, ये सब वेंटिलेटर पे थे, ये सब होम क्वारंटाइन थे, ये सिर्फ ट्विटर पे कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये बात भी तब आई जब अभी जो प्रश्न उठा है कि सेवा ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, मैं 2 मिनट का समय लूंगा मनोज जी, 4000 ब्लड यूनिट हमने ब्लड डोनेशन किए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर पर। 5 लाख फेस मास्क हमने वितरित किए हैं, 4000 ब्लड यूनिट हमने डोनेट किए हैं। इसके लिए हमको बधाई दी है राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रादेशिक पदाधिकारियों ने। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए मनोज जी, प्रतिदिन 1500 प्रतिदिन टेस्टिंग का हमारा आंकड़ा था, जो पूरे हिंदुस्तान में, जो 25 लाख में तब्दील हुआ है जी। 2000 आईसीयू हमारे पलंग थे, बेड थे, वो बढ़कर के कोरोना में 81,000 आईसीयू है। ऑक्सीजन का 3000 मीट्रिक टन से बढ़कर के वहां एक आंकड़ा ये भी जो प्रदर्शनी लगी, उसमें एक आंकड़ा ये भी था कि सिर्फ 35 लोगों को कोविड का वॉरियर्स माना गया है। उसमें एक मैंने देखा था, कहीं पढ़ा है आपके उसमें, तो ये बड़ा छोटा आंकड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी आप दावे बड़े बड़े। देखिए, जल, थल और में मनोज जी
ऑक्सीजन को भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिद्धता के साथ किया। 1400 उड़ानें भरी है वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, 1400 उड़ानें। तो अब ये सब जब हुआ है मनोज जी, तो हमने सीमित संसाधनों में जो कर करके दिखाया है, और जनता का विश्वास और भरोसा आज भी यदि किसी पर है मनोज जी, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, क्योंकि हमने जमीन पर रह करके, मतलब आप यही सब बातें जो आपने किया है यही सब बातें आपको बताई गई है और यही लेकर आप जाने वाले जनता के सामने। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने जो हमको जो मार्गदर्शन दिया है, उसमें सब बताया गया कि आपकी हमारी पार्टी ने क्या क्या। देखिए, हम प्रचार प्रसार में कम विश्वास करते हैं, कांग्रेस कुछ करती नहीं है। नहीं, अब ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक जी, कहिए आप अपनी बात। जी मेरा कहना है, सोशल मीडिया से दूर रह करके, सोशल मीडिया भी एक आज के समय में सर, कल शिव कुमार जी ने यही कहा भोपाल में, जब आपके सोशल मीडिया के लोगों से चर्चा हुई तो शिव कुमार जी ने यही कहा कि थोड़ा सा अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए, कांग्रेस के फॉलोअर्स ज्यादा है, आप कह रहे नहीं करते, उन्होंने चिंता जताई। अब यहाँ आप कुछ भी कहते रहिए। इसलिए मनोज जी ने देखिए, हम सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे नहीं है, हमारा कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है। क्राइसिस कमेटियों का जो उदाहरण शिवराज जी ने, अब्बास जी से ले, अब्बास जी आपकी प्रतिक्रिया। अब्बास जी, देखिए मनोज जी, मुझे लगता है यशपाल जी जिन डिटेल्स में चले गए, वो विधानसभा की आदत है यशपाल जी को, तो बहुत लंबी डिटेलिंग उन्होंने दी, जो हम सब ने देखा भी और उसकी सच्चाई भी जनता को मालूम है कि अब कार्य समिति की बैठक है, इसलिए मैंने भी मौका दिया। जी कहिए। बता रहे हैं, मैं भी उसके ऊपर एक बात रखना चाहता हूँ यशपाल जी, और मैं आपसे निवेदन करूंगा यशपाल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको सही कराइए, क्योंकि आप सरकार के अंदर एक अहम भूमिका में रहते हैं। ये अखबार में खबर छपी है, कोरोना पीड़ितों के लिए 5 योजनाएं आई, इनमें एक के नियम नहीं बने, 3 में सिर्फ आवेदन मिले। अगर इस तरह से आप योजनाओं का जो लागू करना है करेंगे, तो शायद मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम की हालत में आ जाएगी। आपको ये योजनाएं कागजों पे नहीं, धरातल पे करनी चाहिए, और इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपने बनाई हैं, ये नाम भी आप जानते हैं कौन सी हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी अपनी राजनीति में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी को मनोज जी चाहिए कि वो सत्ता और संगठन में थोड़ा सा आप डिफरेंस करके और संगठन को अपनी जगह पे चलाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्ता से जनता को फायदा पहुंचाए। यहाँ पर आज बात इसलिए इस तरह की हो रही है आरोप प्रत्यारोप की, क्योंकि इनके पास उपलब्धि, मैंने पहले भी कहा था, नहीं है, और आगे भी यही हालत है। अभी उपलब्धियां गिना रहे थे ना यशपाल जी, आपने सुना नहीं? मैंने बताया ना आपको कि वो योजनाएं भी जो साथ में गिना सकते हैं, उन 5 योजनाओं के अंदर क्या हालत है, नियम ही नहीं बने 3 के, तो क्या सोच रहे हैं आज की तारीख के अंदर कितना आगे चले जाएंगे। परेशानी आपको बताऊं क्या है, परेशानी यह है जो कहा था यशपाल जी ने कि जनता के भरोसे के साथ ये सरकार चलती है। जनता का भरोसा 2018 में खो चुकी थी ये सरकार। उसके बाद जिस तरह से जिन लोगों को लाया गया, तो उन्हीं की वजह से आज नाकामी सरकार के अंदर सारी तरफ दिख रही है। वो अपने में एक अलग गुट है पूरा का पूरा। अगर यशपाल सिंह सिसोदिया जी जैसे 3 बार के विधायक जो एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे मंत्री होते, तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। लेकिन इनके क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जो अपनी विधायकी छोड़ चुके थे। तो ये सारी की सारी चीजें जनता के सामने है। हम तो विधानसभा के अंदर बैठते थे, जब देखते थे, बहुत एक्टिव रहते हैं अभी भी। तो ऐसे काबिल लोग अगर नहीं बनेंगे, ऐसे काबिल लोग अगर नहीं बनेंगे कैबिनेट में, तो उसके लिए परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। यहाँ पर सत्ता मोह जो है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अब्बास को छोड़कर दूसरों अब्बास जी, एक सवाल है कि जिस तरह से चर्चा कमलनाथ जी की हुई है, यानी ये तो आप भी मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में जो तैयारी चल रही होगी वो पूरी कमलनाथ जी की है 1.5 साल के कार्यकाल की। कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मनोज जी, और कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर कोई बात करना मतलब पूरे कांग्रेस परिवार के ऊपर बात कर रहे हैं। अध्यक्ष के ऊपर ही कहेंगे, किसी और पे नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है अगर कमलनाथ जी को लेकर, तो वो पूरी कांग्रेस को लेकर कहा है उन्होंने। मतलब साफ है कि आज जनता का जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। आज चुनाव करा लीजिए, मैं INE24 के माध्यम से दावा कर रहा हूं ये कि इनके जितने ज्यादा लोग हैं, जितने विधायक हैं, उनमें सर्वाधिक की जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए, मंत्री चुनाव हार जाएंगे पूरे। आज ये हालत है हमारा। रंजन जी, रंजन जी आपने कहा कि कोई ऐसा प्रस्ताव, जो 3 प्रस्ताव जिनका हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा प्रस्ताव या ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही जिसमें आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो उपचुनाव हो या 2023-24 की बात हो, तो क्या यही सब मुद्दे रहने वाले हैं कि हमने ये किया था? क्या जनता इस बात को समझ पाएगी? देखिए मनोज जी, पिछले इतने सालों बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे 2 क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा होता पार्टी इन मुद्दों पर चर्चा करती, हमारा प्लान क्या होगा, आगे रोड मैप क्या होगा, सरकार आगे कैसे काम करेगी,
इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। दूसरा, जो मनोज जी हर कार्य समिति मुझे कमी दिखाई पड़ती है, जो पहले होता था, एक सत्र ऐसा होता था जिसमें कार्यकर्ता खुल के बात बोलते थे। पिछले 5, 6, 7 साल से मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सत्र होता हो जिसमें कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई विधायक नहीं हो, और भी वर्कर हो, ऑफिस बेरर हो, कोई खुल के बात नहीं बोलता। केवल प्रशंसा अपने नेता की और बुराई जो अपोजिशन के नेता हैं, इसी इर्द गिर्द सारा कार्य समिति घूम के रह जाता है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, चाहे पार्टी के वर्कर को लेकर के हों, उनकी जो ग्रीवांसेज हैं, उनकी तकलीफें हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनकी ग्रीवांसेज, उनकी तकलीफें हैं, इस पे चर्चा कभी नहीं होती। पहले होता था, एक समय हुआ करता था, लेकिन पिछले कई साल से बंद है। अच्छा हो, बीडी शर्मा भी अध्यक्ष हैं, उनके रहते हुए मतलब अध्यक्ष रहते हुए अगर एक परिपाटी चालू हो जाए, फिर से शुरू कर दिया जाए, बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बिना किसी भी कार्य समिति कोई अर्थ नहीं है, कर्मकांड बन के रह जाएगा, और अभी भी कर्मकांड ही है मेरी नजर। जी चलिए सर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। यशपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, यशपाल जी कह दीजिए 30 सेकंड में। मैं कहना चाह रहा था मनोज जी कि देखिए, सीएम राइस मुख्यमंत्री के नाम पर जो एक स्कूल की जो व्यवस्था भी आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षा को लेकर के हमारे राजनीतिक प्रस्ताव आया है। शिक्षा को ताकत देने को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को ताकत देने को लेकर के, और हमारे अपने कार्यकर्ताओं की, क्राइसिस समिति के सदस्यों की, और हमारे जो स्वास्थ्य स्वयं सेवक बनेंगे, उनको लेकर के जवाबदारी भी राजनीतिक प्रस्ताव। चलिए सर, समझ आ गया बिल्कुल। हम यही चाह रहे थे कि ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन जब कार्य समिति की कोई बैठक होती है तो बैठक के भीतर चर्चा यही होती है कि पार्टी आगे कैसे काम करेगी। और वैसे भी कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। कोविड के संकट के बीच में कुछ चुनौतियां नई बीजेपी के सामने आई, लेकिन जैसा नड्डा साहब ने कहा कि हमने आपदा को हर समय अवसर में बदलने का काम किया, और एक्चुअल से वर्चुअल की तरफ बढ़ गए हम। लेकिन कैसे बदली है भारतीय जनता पार्टी, हमें समझ आ रहा। पर बदला हुआ स्वरूप क्या 2018 में जो हुआ था मध्य प्रदेश में, उससे पार पा पाएगी? क्योंकि अब सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की है। या कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर, या कांग्रेस को मुद्दा बनाकर, या कमलनाथ को मुद्दा बनाकर क्या भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है? ये उसका एक इशारा है। तो देखेंगे आने वाले दिनों में। पर कार्य समिति से कार्यकर्ताओं को एक रिचार्ज होने का मौका जरूर मिलता है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एनडीटीवी।